जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 4 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, 4 सितंबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं बहुत इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन आपने बाउंड्री लगा रखी है। यहाँ पे लगातार एम्प्रो की एनर्जी देखिए ऐसी आ रही है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है किसी से आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में या तो फाइट हो गई है या तो फिर कुछ नेगेटिविटी आ गई है। ये भी हो सकता है कि आप बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव किस्म के इंसान हैं, लेकिन आपको प्यार नहीं मिला, आपकी फीलिंग्स की लोगों ने कदर नहीं की, जिसकी वजह से आपने बाउंड्री बना ली है। एंड अब आप एम्प्लॉय की पोजीशन पे आ चुके हैं। मतलब अब आपकी एज बढ़ चुकी है या फिर आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। मतलब आप यस मैच्योर हो चुके हैं। लोगों की रियलिटी आपके सामने आ चुकी है। अब आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं, लोगों से जल्दी इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि लोग फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है 1 2 3, 1 2 1 2 3। भाई यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 2 9 6 10 6 3 8 3। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 33 66 396 मैनिफेस्टेशन में भी आप किसी चीज़ को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई मन्नत मांग रहे हैं, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए मुझे जो आपकी एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आपने सोचा तो ये था कि आपका पार्टनर आपको लव एक्सप्रेस करेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ नहीं किया। या तो आपको बिट्रियल मिला है, बिट्रियल के ही ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, एंड आप लोग थक हार के शादी कर रहे हैं, क्योंकि 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। 2 9 11 जस्टिस नहीं मिला आपको, मीत ना मिला रे मन का, वो वाली कंडीशन मुझे आपकी दिख रही है कि जैसे 2 ऑफ कप्स में आप चाहते थे आपकी लव मैरिज हो, या फिर कोई भी डिज़ायरेबल पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन जिसको देख के आप काफ़ी इम्प्रेस थे, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, आप चाहते थे इसी पर्सन से आपके साथ लव मैरिज हो, लेकिन उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, रातों को जग रहे हैं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब बकवास होता है, एंड अब आप किसी और से शादी कर रहे हैं। 11 6 17 देखिए ये भी पॉसिबल है कि अब आप उस चीज़ से निकल चुके हैं। अब आप इमोशन से निकल चुके हैं, अब आपको समझ में आ चुका है ये सब फालतू है। तो भाई यहाँ पर तो यही दिख रहा है कि जैसे अब आप अपनी मैरिज को लेके पॉजिटिव हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब बकवास होता है, प्यार व्यार सब फालतू की चीज़ें हैं। अब आप स्टार बन चुके हैं, फेमस हो चुके हैं, अपने फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हैं, एंड उसमें आप ज़्यादा खुश हैं। प्यार में तो आपको कहीं पर भी जस्टिस नहीं मिला, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। मैं थोड़े से कार्ड निकाल के देख लेती हूँ। 2 ऑफ कप क्यों आया है यूनिवर्स? हैंग्ड मैन। यस, लटका हुआ सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पाए, ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। किंग ऑफ कप, ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। ओके, ये सिर्फ जैसे क्लेम करने की बारी आएगी तो ये सबसे आगे खड़े हो जाएंगे कि इनको आपसे प्यार बहुत है, लेकिन कुछ करने की बारी आएगी तो ये हाथ खड़े कर देंगे कि आई कान डू एनीथिंग। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है कि जैसे आपको लटका के रखा है इन्होंने, कोई क्लोजर नहीं दिया, कोई क्लियरिटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। जब से आप इनके साथ कनेक्शन में आए हैं इन्होंने सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया है।
12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। जैसे अब आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको असलियत समझ में आ चुकी है कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा। 14 और 9 कितना हुआ? 23। चलिए मैं 6 ऑफ वैंड को भी क्लेरिफाई कर लेती हूँ। स्टार, देखिए स्टार तो यहाँ पे फिर से आ गया है। ओके, देखिए यहाँ पे 2 और 12 हो गया 14 और 9 हो गया 23 मतलब 5, एंड इधर 6 और 17 हो गया फिर से 23 फिर से 5, 55 की एनर्जी आ गई है। 55 का मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पास्ट के पर्सन का वेट करना चाहिए, न्यू के साथ चले जाना चाहिए, आगे बढ़ूँ कि पीछे हटूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके। ओके, चलिए अब आपकी एक मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड क्यों है? फादर ऑफ वैंड। कोई ईगो फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके ऊपर किसी की गलत नज़र हो सकती है, मतलब कि कोई आपसे जेलस है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की नज़र, डेविल भी आया था। 2, 9, 11 एंड फिर यहाँ पर आया है 11 और 6, 17। देखिए यहाँ पर 9 और 6, 15 डेविल की एनर्जी आई है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डेविल क्यों आया है यहाँ पर? हाई प्रीस्टस, किसी तरह का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो सकता है। कोई चाहता है कि जैसे आपकी लव लाइफ को स्टक कर दिया है, जिससे कि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ चले जाएं, एंड वहाँ पे मतलब आपको वो चीज़, वो पर्सन सही नहीं हो सकता है। कोई हाई प्रीस्टस है, कोई ऐसा सोच रहा है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लो। 12 और 17, 29, 11, 11 जस्टिस की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर की भी कंडीशन यही दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके साइड में भी कोई थर्ड पार्टी है एंड आपके पार्टनर के साइड में भी कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है। यस, चलिए देखते हैं आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए। यहाँ पर फिर से 9 और 10, 19 सन की एनर्जी है। फिलहाल तो मुझे आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं, बिजनेस एंड जॉब में भी, एंड 10 का मतलब बर्डन बहुत सारे हैं आपके ऊपर। मे भी आपकी कमर में दर्द रहता है, बैक पेन आपको होता है, एंड आप रातों को बहुत लेट नाइट जगते रहते हैं। सन की एनर्जी है, आप निकलने वाले हैं इस सारी सिचुएशन से, या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे दिन कब आएंगे। मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि अच्छे दिन कब आएंगे, अब लगता ही नहीं कभी आ पाएंगे। तो मे भी आप अच्छे दिनों का इंतज़ार करते करते बहुत थके जा रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद ये सब इल्यूज़न होता है, कभी ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 9, 6, 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ गई है। 10, 6, 16, देखिए यहाँ पर एक टॉवर भी आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है कि 10, 6, 16 एंड 9, 6, 15 डेविल, डेविल के जाने का वक्त आ चुका है। अब आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि ऊपर भी डेविल था, यहाँ पर भी कोई डेविल था। तो भाई आपकी लाइफ में डेविल बहुत सारे दिख रहे हैं। ओके, या फिर एक ही कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, जो आपकी चीज़ों को बहुत मुश्किल कर देता है, जो काम बहुत इजीली हो सकता है आपकी लाइफ में, उसमें बिल्कुल घिस घिस के बहुत ज़्यादा रोना धोना हो जाता है, बिल्कुल जैसे इच्छा मर जाती है। ऐसा लगता है जैसे अब ना ही मिले तो अच्छा है, तब जाके वो चीज़ें हो पाती हैं। ये किसी की गंदी नज़र आपके ऊपर हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, कोई बहुत ही बुरा व्यक्ति आपके साथ मुझे अटैच दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी कुछ करने की दम है, काफ़ी हौसला है, हिम्मत है आपके अंदर। लेकिन वही चीज़ है कि जब कोई आपको इतना घिस देगा, इतना परेशान कर लेगा, तो एक टाइम पे इंसान थक जाता है, वो कहता है अब नहीं हो पाएगा। तो वही एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, एंड कोई चाहता भी है कि आपकी हिम्मत टूट जाए। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जो हैं
ये थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर क्योंकि मैरिज का प्रपोजल भी कोई दिखाई पड़ रहा है, तो आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये आपसे किसी सेलिब्रेशन में या तो मिले हैं, या अगर आप लोग सिंगल हैं तो मिलने वाले हैं। 3 to 5 हेरोफेंट 5 एंड ये 12 हो गया, 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, ये आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की हालत बहुत ही सीरियस दिख रही है। भाई दोनों लोगों की हालत सीरियस है, आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, ये भी लटके हुए हैं थर्ड पार्टी के साथ। मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, इनको लगता था कि वो पर्सन इनका सोलमेट है, लेकिन वहाँ से इनको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। ओके, 12 to 14 ईयर्स इनकी भी आंखें खुली हैं। 14 3 17 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर की भी हिम्मत जवाब दे गई है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंडीशन निकल के आ रही हैं सारी की सारी जो आपकी हैं। अब ये फंसे हुए हैं मेंटल प्रिजन में। 8 3 11 का मतलब हो गया जस्टिस की एनर्जी, इनको भी जस्टिस चाहिए। ये किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो सकते हैं, ये किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली मुझे आपके पार्टनर सही दिखाई पड़ रहे हैं, आप भी सही दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि मन में बहुत फंसे हुए हैं आप लोग। 8 10 18 मून की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी फियरफुल हैं। इनके ऊपर बर्डन है कि इन्होंने, अगर ये कोई न्यू पार्टनर है, मैरिज का प्रपोजल है, तो इनकी ये हालत है। एंड अगर आपका पास्ट का पर्सन है जिसके साथ आप चाहते थे मैरिज करना, तो मे भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी है, एंड थर्ड पार्टी की वजह से ये फंस गए हैं। एंड इनके अंदर गिल्ट है कि इन्होंने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, काश इन्होंने अपने मन की सुन ली होती तो आज आप इनके साथ होते। 18 एंड 99 की एनर्जी आ गई है। ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इनका दिल खून के आंसू रो रहा है। 8 3 11 11 3 14, अब आंखें खुल रही हैं जब बहुत सारा लॉस हो चुका है। ओ माय गॉड, 369 तो वही मैनिफेस्टेशन आ गया है, आप ही इनकी मैनिफेस्टेशन है, आप ही के जैसा पर्सन इनको चाहिए। आपको पा गए तो जैसे यहाँ पे ये वाला कार्ड है विक्ट्री का, तो जैसे ये जीत जाएंगे, बहुत होपफुल हैं, अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा कर दें, कुछ चमत्कार हो जाए कि आप इनके हो जाओ। यस, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी आपको भी कुछ ऐसी फीलिंग आपको आ रही हो कि जैसे मतलब आपके पार्टनर की आपको याद आ जाती हो घड़ी घड़ी, तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। जय माता दी।